ध्यान से देखिए, प्रश्नावली कंप्लीट हो गई ना। अब देखिए हम लोगों को देखना है अगला प्रश्नावली ना 13D जो है आपके यहाँ एनसीईआरटी में 13.4 है क्या ना, 13.4 उसी का नाम है प्रायिकता बंटन। ठीक, क्या है प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन इसमें 4 चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। प्रायिकता बंटन में माध्य पढ़ेंगे, विचरण पढ़ेंगे ना, यादृच्छिक चर का विचरण, यादृच्छिक चर का माध्य ना, एक को कहेंगे डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी। आगे आएगा, जैसे जैसे आएगा हम आपको बताते रहेंगे। प्रायिकता बंटन, अब प्रायिकता बंटन में पढ़ने से पहले आपको 3-4 चीज़ हम देखो लिख दे रहे हैं। प्रायिकता का योग सदैव 1 होगा। सभी प्रायिकताओं को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका उत्तर गलत है। प्रायिकता का योग कभी भी 1 से अधिक, योग कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा। योग जो है वो कभी भी 1 से अधिक, यानी ये योग जो है ये कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता। अगर हुआ तो ऐसी स्थिति में दी गई प्रायिकता क्या है? गलत है। वो योग कितना होगा? 1। ठीक, प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। ये 3-4 चीज़ जानते रहोगे तो आपको अच्छे से कर पाओगे। प्रायिकता बंटन किसे कहते हैं? मान लो 2 सिक्के को हम देखो बंटन तैयार करना सिखा रहे हैं। आप 2 सिक्के को उछालते हो, 2 सिक्के को उछाला जाता है तो न, तो चित व पट का अंतर, चित व पट का अंतर, या आप पासा ही ले लो तो पासा कंडीशन बता दें, थोड़ा सा बड़ा हो जाए आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा। 2 पासे को उछाला जाता है तो पासे पर प्राप्त अंकों का योग, तो पासे पर प्राप्त अंकों का योग ना। अब पासे को उछालने पर दो पासे को उछालने पर पासे पर प्राप्त अंकों का योग की प्रायिकता बंटन तैयार करना है। देखो कुछ नहीं है, अभी हम बताएंगे सब, एक बार बता दे रहे हैं जिससे आप पूरा प्रश्नावली, नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत कर लो। देखो जैसे 1 है, 2 3 4 5 6, बस दूसरे पासे पर 1 2 3 4 5 6, दोनों पासे पे देखो क्या क्या हो सकता है? योग हो सकता है 2 हो, योग क्या हो? 2 हो। 1 1 जोड़ो तब भी 2 आ जाए, हो सकता है 3 हो सकता है 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कितना तक हो सकता है? 12 तक। इससे ज़्यादा नहीं होगा, सबसे कम होगा 2। दोनों पासे पे प्राप्त अंकों का योग जोड़ोगे तो 2 से कम तो नहीं हो सकता। 0 होगा क्या? 1 होगा क्या? नहीं। इतना 2 से लेके कहाँ तक हो सकता है? ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा। अब 2 आने की संभावना केवल 1 बार, तो 2 आने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या हो जाएगी? यही बनाएंगे हम लोग, इसी को कहते हैं प्रायिकता बंटन। ऐसे 12 तक का कहो तो बना दें, देखो 12 तक का बना के दिखा ही दे रहे हैं आपको ना, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। यहाँ देखो बना लो, हम लोग अभी बना ले रहे हैं, डायरेक्ट उसी चित्र से देख देख के बना लिया जाएगा। ये है प्रायिकता है, ये पूरा लिख लो, पूरा कंप्लीट अच्छे से। एक बार बता ही दे रहे हैं, अच्छे से लिख लो जैसे आप खुद कर पाओ ना, क्या कह रहा है उसको आप कर पाओ। 1 2 आ सकता है, और क्या 3 हो सकता है, और 4, और 5, और क्या 6 7 8 9 10, सॉरी 10 के बाद क्या 11 और 1 12, ये है 11 और यहाँ 12। क्लियर? देखो आप करो क्या, 2 कितनी बार आएगा? 2
तो 1 और बटे 36, 1 बटे क्या 36। ऐसा क्यों लिख दिए? क्योंकि दो पासे में कुल कितनी संभावना है? तो 1 बटे 36। 3 आने का संभावना देखो 3, 1 और 2 जोड़ोगे तब भी 3 आएगा, 2 और 1 जोड़ोगे तब भी 3 आएगा। 2 बटे 36, 2 बटे क्या 36, यानी 3 आने की संभावना क्या है? 2 बटे 36। कितना? 2 बटे 36। ठीक। 4 आने की संभावना देखो, 1 के साथ 3 4, 3 के साथ 1 4, 2 के साथ 2 4, कितना संभावना? 3 बटे 4 आने की संभावना। 1 के साथ 3, अच्छा 4 हो गया 5, 1 के साथ 4, 4 के साथ 1, 2 के साथ 3, 3 के साथ 2, 4 बटे 36। अब हाँ 6 आने की संभावना। 1 के साथ 4, 4 के साथ 1, 2 संभावना, 2 के साथ 6 आएगा, 4 होगा, 5 होगा। तो वही देखो बना दे रहे हैं। 1 5 6 और 5 1 6 और 6 आना है ना, 4 2 6, 4 2 6, 3 3 6, 1 2 3 4 5, 5 बटे 7 आने की संभावना। 6 बटे 36 नहीं, 8 आने की संभावना। देख लो 4 4 8 आ सकता है और 5 3 8 आ सकता है, 3 5 8 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 4 4 आ सकता है। निकाल लो पूरा। हाँ एक बार देख ही लो पूरा क्या करना है। देखो 8 आना है, 2 और 6 8, 6 2 8 सही है, और 4 4 8 और 5 3 8, 3 5 8, 1 2 3 4 5, 5 बटे, अब यहाँ 4 बटे 36 होगा, वो रिवर्स क्रम में चलेगा। ठीक। 9 आने की संभावना देखो, 6 3 9, 6 3 कितना 9, मिटा दें तब दिखेगा। हाँ 6 3 9 हो जाएगा, और क्या होगा 6 3 9, 4 5 9, 5 4 9, बस इसके अलावा कोई नहीं। 1 4 बटे, अब फिर 3 बटे, 2 बटे और 1 बटे, जोड़ो सबको जोड़ो। 1 और 2 3 6 4 5 15 6 21 5 26 4 30 2 30 3 33 33 2 35 1 36 बटे, यानी कितना? प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होगा? 1 होगा। यही बना दिए हम। ये क्या है? ये बना हुआ जो है प्रायिकता बंटन है, प्रायिकता बंटन। क्लियर? ये है प्रायिकता बंटन बनाना। अभी जैसा देगा उस हिसाब से हम लोग बना लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं। प्रायिकता बंटन बनाने आ गया। अब सिक्के के लिए भी कहेगा चित आने की, हेड आने की, चित और हेड का अंतर, तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए तो एक भी पट नहीं आएगा, तो क्या आएगा? 0 ना। हेड दोनों पर हेड। देखो चित और हेड, मान लो 2 सिक्का उछाला तो एक पर हेड आया, उस पर भी हेड आया, एक पर हेड आया, एक पर टेल आया, एक पर टेल आया, एक पर हेड आया, दोनों पर टेल। हम कह दें चित और पटों का अंतर, तो हेड हेड वाले में कोई अंतर है? तो 2, हेड टेल में 0, टेल हेड में 0, हेड टेल हेड, और इसमें 2। ठीक। आगे आएगा, जैसे आएगा वैसे बताते रहेंगे, घबराओ मत ना। प्रश्न नंबर पहला देखो इस प्रश्नावली का। प्रश्नावली कौन सी है? 13D। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा है देख लो। किताब भी नहीं है आप लोगों के पास? डबल नहीं है, एक ही है उन लोगों के पास। कहाँ तो लिए हैं? कह रहा है x बराबर 0 1 2 3 4, px बराबर 0 3 1 2 3 न संभव है, उत्तर कारण सहित दीजिए। नीचे वाला प्रायिकता जोड़ो तो रितु, नीचे वाला प्रायिकता 1 3 1 4 1 5 2 7 3 10, इसका मतलब संभव है। ये क्या है? संभव है, क्योंकि प्रायिकताओं का योग 1 है। देखो ये दिया है, देखो हम लिख दे रहे हैं एक बार आपको बताने के लिए। ऐसे दिया है, यहाँ क्या दिया है? x, यहाँ है x,
यहाँ है px। ठीक, क्या क्या दिया है इधर? 0, 1, 2, 3, 4, बस 4 तक है। यहाँ दिया है 0.1, 0.2, 3, 0.1 फिर है ना, 3 है यहाँ, 1, 0.2 और 0.3, 2, 5, 1, 6, 3, 9 और 1, योग कितना आया? 10, यानी 1 दशमलव लगा है तो 1 हो जाएगा। प्रायिकताओं का योग क्या आ गया? अतः यह दिया गया प्रायिकता बंटन सत्य है। दिया गया प्रायिकता बंटन संभव है या सत्य है, जो भी लिखना संभव है। ठीक, यही लिखना है केवल। जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रायिकता बंटन में कौन से यादृच्छिक चर के लिए संभव है। तो यादृच्छिक चर के लिए कौन संभव है? ये वाला पहला वाला संभव है। दूसरे को जोड़ो, 2, 4, 6 गलत है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती। एक जगह दिया है -3, तो वहाँ लिख देंगे यह असत्य है, क्योंकि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक प्रायिकता कहाँ लिख रहे हो? नीचे वाला प्रायिकता है ना, तो इसका मतलब दूसरा असत्य है। तीसरा 0, 1, 2, 3 और यहाँ px बराबर 2, 6, 2, 8, 8, 1, 9 और गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक है ना, प्रायिकता कभी ऋणात्मक ना, लिख दें क्या हम? अगला चौथा 5, 1, 6, 2, 8, 4, 12, 3, 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा हो जाएगा। प्रायिकता असंभव। हाँ, 4, 4, 8, 2, 10, यानी पाँचवा सत्य है। पाँचवा आपके एनसीईआरटी का भी है, सत्य है। आप लिख देंगे कि प्रायिकता का योग सत्य कितना है? 1 है, अतः यह सत्य है। छठवां असत्य है, ये भी एनसीईआरटी में दिया है। यह असत्य इसलिए है क्योंकि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, आपके इसमें दिया है ऋणात्मक। आठवां ये 6, 2, 8, 1, 9 नहीं है, क्योंकि प्रायिकता का योग कभी भी 1 से कम नहीं होता। अगला 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10, ये भी असत्य है, क्योंकि प्रायिकता ज़्यादा हो गया। ठीक, 10.05 आ जाएगा, जो कि गलत है। ये था प्रश्न संख्या पहला। ठीक, इसमें कहीं आपको दिक्कत हो तो बताओ, बोलो रितु, कहीं दिक्कत नहीं? मान लीजिए यक्स चितों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो यक्स के संभावित मूल्य क्या हैं? न, यक्स के संभावित मूल्य क्या हैं? ठीक, देखो यक्स क्या प्रदर्शित करता है, देखो हम लिख रहे हैं। यक्स प्रश्न संख्या दूसरा है, क्या का? मान लीजिए यक्स चितों की संख्या, एक्स क्या है? चितों व पटों का अंतर। चितों और पटों का अंतर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिया होगा आपके उसमें ना। यक्स चितों और पटों के अंतर को व्यक्त करता है। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो यक्स के संभावित मान, देखो एक्स के क्या क्या संभावित मान हो सकते हैं ये आपको बताना है। कितनी बार उछाल रहे हो? 6 बार। देखो ये है, चित और पट ना, देखो अंतर, चितों और पटों का अंतर, ये है यक्स, इसको मान लो एक्स। देखो क्या क्या संभावनाएं हैं हम लिख रहे हैं। हो सकता है 6 के 6 चित आ जाए, ये यहाँ हम लिख रहे हैं चित, और यहाँ लिख रहे हैं क्या? पट न, अंतर यहाँ लिख देंगे। हो सकता है 6 के 6 अंतर ये है। ठीक, ये अंतर को हम यक्स से दिखा रहे हैं। अंतर क्या है? अंतर है यक्स,
इस अंतर को आप किससे दिखाओगे, यक्स से। हो सकता है 6 माने सिक्के को 6 बार उछालो, 6 के 6 बार क्या आ जाए, चित आ जाए, 6 बार चित है। तो अगर 6 के 6 बार चित आ रहा है तो पट कितनी बार आ रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 यानी हो सकता है 5 बार चित आए, 1 बार पट आए, तब अंतर क्या हो जाएगा। हो सकता है 4 बार चित आए, 2 बार पट आ जाए, तब क्या हो सकता है 2। हो सकता है 3 बार चित आए और 3 बार पट आए। हाँ, हो सकता है 2 बार क्या आ जाए और 4 बार, तब भी 4 माइनस 2 2 माइनस 2 नहीं लिखेंगे, अंतर कहा है। अंतर माने बड़े में से छोटे को घटाना और अंतर जानते हो कि नहीं। घटाना और अंतर में क्या अंतर है जानते हो कि नहीं। घटाना मतलब ये, अगर हम कह दें 6 माइनस 4 बराबर क्या आएगा 2 और 4 माइनस 6 बराबर माइनस 2, ये है घटाना। और अंतर, अंतर का मतलब 6 माइनस 4 बराबर भी 2 और 4 माइनस 6 बराबर भी 2। क्यों, क्योंकि यहाँ बड़े में से छोटे को घटाया जाए ना, अंतर का निशान थोड़ा सा ऐसे होता है। ये समझ गए, बोलो भाई कहीं दिक्कत नहीं ना। अंतर और इसमें तो इसीलिए यहाँ लिखे हैं, और अगर आप ऐसा कर देते तो फिर गड़बड़ हो जाता। अब देखिए, अगर हो सकता है 1 बार गधा, 1 बार क्या आ जाए चित और 5 बार, तब भी 4 ही आएगा। हो सकता है 0 बार, 1 भी बार ना आए चित, 6 के 6 बार क्या आ जाए तो 6। तो देखो कुल मिला के ये ही बन रहा है, ये ऊपर से नीचे जाए जैसे देखो। तो यानी क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं यक्स के लिए। यक्स के लिए जो संभावना बन सकती है, ये हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है 2, हो सकता है 4 और हो सकता है 6। अब ये 0 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए और 6 के लिए हम क्या निकाल लेंगे, प्रायिकता बंटन। अगर दिया होगा कहा होगा निकालने को तो निकाल लेंगे, नहीं कहा होगा तो नहीं निकालेंगे। ठीक, पहले के लिए नहीं कहा है, जाने दो, इतना उतार लो आप, उतारो। हाँ, मॉडल पेपर आप लोग अब हल करना चालू कर दो। देखो हम प्रयास करेंगे तो इसको ले जाएंगे घर पे माई को ही ना, तो क्या करेंगे घर पे इसको जो आपके यहाँ है पिछले वर्षों में आए हैं पेपर, उसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व करके अपलोड कर देंगे, देख लेना ना। और नहीं तो पढ़ा तो दिए हैं, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं, खूब अच्छे से पढ़ा दिए हैं, हर क्वेश्चन बता दिए हैं, देख लो वहाँ से। नहीं आता तो पूछ लो। पहली बात अब पूछने का पड़ेगा ही नहीं आपको, क्यों, क्योंकि पूरा वीडियो अपलोड है, अच्छे से आप देखो। इसीलिए आप लोगों का ना 11 का देखो वीडियो बनाते हैं, अपलोड नहीं करते। अपलोड है लेकिन पब्लिक नहीं करते। आपका इसलिए कर देते हैं क्योंकि आपका इंटर का पेपर है, हो सकता है आपको कोई दिक्कत हो तो उसको देख लो। अगला, इसी में एक प्रश्न और दिया था क्या, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, ये दूसरा प्रश्न है, या 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त चितों की संख्या x की प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। अलग चीज़ है प्रश्न न, सिक्के को उछालने पर प्रायिकता बंटन। देखो 2 सिक्के को उछालने पर प्रायिकता बंटन, देखो सिक्के को उछालने के लिए प्रायिकता बंटन, 2 सिक्के को उछालने का प्रायिकता बंटन, 2 सिक्के को उछालने का प्रायिकता, सिक्के को उछालने का प्रायिकता बंटन, उछालने का प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन। बंटन, ठीक। देखो हम करेंगे क्या,
तीन ही कंडीशन बन सकता है। ये तीन कंडीशन क्या क्या है? यक्स की तीन कंडीशन हम देखो यहाँ लिख रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं अच्छे से। हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, दोनों पर चित आ जाए। देखो यक्स घटना क्या क्या हो सकता है? हो सकता है एक पर भी चित ना आए, हो सकता है एक पर चित आए, हो सकता है दोनों पर चित आए। ये चित के लिए देख रहे हैं, चाहे पट समझ लो, चाहे चित के लिए समझ लो, चाहे पट के लिए। हो सकता है एक पर भी चित ना आए, हो सकता है एक पर भी पट ना आए, हो सकता है एक पर चित एक पर पट आए ना, और हो सकता है दोनों पर चित या दोनों पर पट आए। जो भी समझना है आप समझ लो। जैसे मान लो अगर दोनों पे, अब पी एक्स देखो कैसे घटना निकालेंगे। ये पी एक्स देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, मान लीजिए दोनों पर हेड आया हो, ये या तो एक पर हेड एक पर टेल, एक पर टेल एक पर हेड, या तो दोनों पर टेल टेल। चार कंडीशन बनेगा। क्लियर? अब बताओ हेड हेड दोनों पर सेम चीज आने की प्रायिकता, चाहे इसको समझ लो चाहे इसके समझ लो, कितनी बार? क्या कहा? एक ही लो ना, या टेल लो चाहे हेड लो, दो। हाँ, चाहे दोनों पर हेड आने की। अब दोनों तो आप क्यों ले रहे हो? या तो दोनों पर हेड आए या तो दोनों पर, कितनी संभावना? एक। तो एक बटे टोटल 1/4। अगला एक पर चित और एक पर हेड, एक पर चित और एक पर हेड, कितनी बार? तो 2/4। अब यहाँ देखो एक पर भी, दोनों पर ही हेड हो, दोनों पर ही टेल हो, कितनी बार? एक बार। 1/4 जोड़ो, 1 2, 2 1 3, 3 1, 4/4। सही है? ये है। कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ये जीरो जो है ये क्या है? यक्स जो है ये चितों की संख्या है। यक्स जो है यानी यक्स बराबर, अगर लिखना चाहो तो यक्स पर लिख लो चितों की संख्या, चितों की संख्या। चाहे चितों की संख्या इसको मान लो, और चाहे या करके या यक्स को आप पटों की संख्या मानोगे तब भी वही मतलब होगा, पटों की संख्या। बोलो, चितों की संख्या और पटों की, चाहे आप चित मान लेना चाहे पट मान के हल करना। विजय समझ रहे हो ना? कंफ्यूज मत होना, एक ही मानना है आपको। या तो आप चित मानो या तो हम मान ले रहे हैं कि चितों को, अगर मान ले रहे हैं चितों की संख्या के लिए, तो एक पर भी चित नहीं आया, कितनी बार? एक बार। देखो एक पर भी चित नहीं आया है, 1/4। दोनों पर एक पर चित एक पर हेड आया, कितनी बार? 2/4। ये है मतलब। बोल भाई, कहीं दिक्कत हो तो बताना। इसमें भाषा दिया है, अच्छे से देख लो। 2 बार उछालने पर सिक्कों के एक साथ उछालने, चितों की संख्या यक्स को प्रायिकता बंटन। इसमें चितों की संख्या कहा है, किसको? चितों की संख्या। पट नहीं कहा है, चितों की संख्या कहा है। चित ही ले लो। अब पट कहता तब भी उत्तर यही होता। क्लियर? बोलो भाई, कहीं दिक्कत नहीं ना? अरे एनसीईआरटी चक्कर मत पड़ो, ये बेसिक चीज़ पहले समझ लो ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर वो हम लोग तो आराम से बना लेंगे चाहे जैसा प्रश्न देगा। ये कौन सा क्वेश्चन था? दूसरे का दूसरा था ना। तीसरा देखिए, एक कलश में 5 लाल 2 काली गेंद है। ये कलश मान लो। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, ये कलश है। इस कलश में कितनी गेंदें हैं? रेड कलर की 5 और ब्लैक कलर की 2 है। ठीक, 2 गेंदें यादृच्छा निकाली जाती हैं। मान लीजिए यक्स काली गेंदों की संख्या है। यक्स दे दिया काली गेंदों की संख्या, एक्स काली गेंदों की संख्या। चल लगा तो जाए बैठा है पी एक्स। गजब, तार कोनो टावर नहीं मिलत। हाँ, उसका मोछक तिरे का
कोई मतलब नहीं है। चलो देखो कह रहा है, अब दो काली गेंदों को कह रहा है ना, आपको किसके लिए बनाना है, यादृच्छिक चर या काली गेंद के लिए। क्लियर। अब थैले में देखो, बैग में 2 गेंद है। ध्यान से सुनना भाषा, अभी आप बनाना सीख रहे हो, बहुत सिंपल प्रश्न है ना, आगे आएगा थोड़ा सा मज़ेदार प्रश्न, लेकिन अभी जान लो कि 2 गेंदें यादृच्छिक निकाली जाती हैं। मान लीजिए x काली गेंदों की संख्या व्यक्त करता है कि x के संभावित मान क्या, या x यादृच्छिक चर है। हाँ, यादृच्छिक चर तो है, ये है। और दूसरी बात, x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। आप हाथ डालो, काली गेंद के लिए कंडीशन बनाना है, किसके लिए, x है क्या, काली गेंदों की संख्या। अब बताओ, आप हाथ डालोगे तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, आप दिमाग लगा के बताओ। गधा, हाथ बताओ कितनी गेंद आ सकती है। हाथ डाले, आपने निकाला, तो हो सकता है एक भी गेंद आपके हाथ में ना आए, जो भी आए गेंद क्या निकल आए, लाल निकल आए। फिर दोबारा आप हाथ डालो, हो सकता है एक गेंद क्या हो जाए, काली निकल आए। हो सकता है आप तिबारा हाथ डालो, तब क्या निकल आए, दोनों की दोनों काली गेंदें आ जाएं। अब बताओ, इससे ज़्यादा बोलो, जो बोलना है बोलो, हम यहीं बताते रहेंगे। हाँ हाँ, बॉल का साइज यहाँ हे भगवान, कलश में सभी छोटे गेंद रखा है। अरे कोई भी गेंद रखा हो, हमसे उससे क्या लेना देना। अच्छा, हाथ डाल के इतना बड़ा गेंद रहे, अरे गधा, वो गेंद कहने का सेंस है इतना बड़ा गेंद होगा, और क्या होगा ना। ये आप क्या किए, कलश में हाथ आपने डाला और डाल के निकाला, तो हो सकता है आपके हाथ में जो 2 गेंद, 3 गेंद, 4 गेंद जो भी आए, मान लो 7 के 7 गेंद आ जाए एक ही बार में, तो हो सकता है 7 का 7 जब आएगा तो उसमें कितनी गेंदा रहेंगी, 2 काली कन्फर्म रहेंगी। हो सकता है 5 गेंद निकले या 6 गेंद निकले, तो हो सकता है उसमें 6 जब गेंद निकले तो 1 गेंद काली उसमें शामिल हो सकता है 5 गेंद निकले और 5 की 5 लाल ही निकले, तो काली उसमें कितनी होगी। तो काली के लिए क्या क्या संभावना हो सकता है, हो सकता है एक भी काली ना निकले, हो सकता है 1 काली निकले, हो सकता है 2 काली निकले, हो सकता है 3 काली निकले। क्यों नहीं निकलेगा, हाँ, काली 2 ही है, ठीक। हाँ, अब बताओ, जब एक भी काली नहीं निकलेगी तब काली गेंद की प्रायिकता क्या होगी। जब एक भी काली नहीं निकलेगी तब काली गेंद की प्रायिकता क्या होगी, 0 और बटे कितना, 7। और जब 1 गेंद निकलेगी, 1/7। जब 2 गेंद निकलेगी, 2/7। गलत तो नहीं है, देख लो गलत हो गया, प्रायिकता का जोड़ देखो। हाँ, यह सत्य है, देखो कहाँ होगा। हाँ, देखो उत्तर में क्या दे रहा है, 3/7। This is a wrong probability. हाँ, और ये केवल x का संभावना दिया है, और ये आपने सही लिखा है 0 1 2। हाँ, तो ये संभावना है ना x का, और यही पूछा है केवल, शायद प्रायिकता नहीं पूछा है। रंग नहीं है गधा, प्रायिकता नहीं पूछा है, दिस इज ए रंग क्वेश्चन। ये प्रायिकता नहीं पूछा इसका ना, इसका प्रोबेबिलिटी नहीं, केवल संभावना पूछा है। संभावित मान क्या है, क्या x, हाँ, यादृच्छिक चर है, देखो निकाला कि नहीं, तो यादृच्छिक चर है, 0 1 2 मान आया, यानी ये यादृच्छिक चर है। प्रोबेबिलिटी बोले तो उसमें अंतर कहाँ बस इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ बंद है, चालू, अरे हो जाएगा। चलो देखो, इधर कलश उलस बन गया है ना बढ़िया से। चौथा, हाँ देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, इस तीसरे में एक और है, तीसरे का दूसरा यहीं देख लो, तीसरे का दूसरा ये कह रहा है कि एक थैले में 6 काली और 2 सफ़ेद गेंद हैं। 6 काली है और 2 सफ़ेद। ब्लैक कलर की कितनी है भैया, ब्लैक कलर की 6 है, और दूसरा
वाइट है। कितनी? सफेद है 2। 2 गेंदें हैं वाइट। ठीक, आपसे पूछा क्या है? यक्स माने किसके विषय में बताया है? यक्स। देखो यक्स का है 2 गेंद यादृच्छा निकाली गई सफ़ेद गेंदों को यक्स से निरूपित करता। कितनी गेंद निकाल रहे हैं? 2 गेंद निकाल रहे हैं ना। यानी कि सफेद है गेंद। हाँ, 2 गेंद निकाल तो यक्स से निरूपित करते हैं। यक्स के संभावित मान क्या हैं? यक्स के संभावित, बिल्कुल सेम प्रश्न तो है। यक्स के संभावित मान यही बता दो। यक्स का क्या क्या मान हो सकता है? यक्स किसको कह रहा है? यक्स सफ़ेद गेंदों को चुनना। सफ़ेद गेंद, देख लो वही सेम उत्तर दिया होगा। हो सकता है क्या ना आए? 0। हो सकता है 1 गेंद आए, हो सकता है दोनों आ जाए। यही दिया होगा उत्तर, देख लो। ठीक, हाँ यार, बस हाथ डाल के आपको निकालना है ना। कलश से गेंद, 2 गेंद है वाइट कलर की, हो सकता है 1 भी गेंद वाइट कलर की हाथ में ना आए, हो सकता है 1 गेंद हाथ में आ जाए, हो सकता है दोनों हाथ में आ जाए, क्योंकि 2 गेंद ही आप निकाल रहे हो। हाँ, गधा, हो सकता है 3 क्यों आएगा? तुम ला सकते हो ना भाई, आइंस्टीन का दामाद है। गधा है। एक पासे को एक पासे को दो बार उछालने में 6 प्राप्त करने की संख्या x का प्रमाणिक प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। एक पासे को 2 बार उछालने में 6 प्राप्त करने की संख्या x का प्रायिकता बंटन ज्ञात। पासे को कितनी बार उछाल रहे हो? पासे को 2 बार। पासे को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर, अब 2 बार उछालोगे तो देखो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। पहले इसको लिख लो। 36 संभावना होगा, यानी 2 बार ये 1 आएगा, 2 आ सकता, 3 4 5 और 6। इधर भी 1 लिख लो, एक पासा, 1 2 3 4 5 और 6। भाषा जो आगे दिया है, हाँ निकाली। अब यहाँ कह रहा है 2 बार उछालने में 6 प्राप्त करने की संख्या x का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। 6 प्राप्त करने का, तो 2 बार उछालने पर 6 प्राप्त होने की संभावना। तो ये तो नहीं कहा है, हो सकता है। देखो 1 पर 6, 1 पर भी 6 ना आए, 1 पर भी 6 ना आए, मतलब ये है। देखो कितनी घटनाएं ऐसी हैं जिसमें 1 पर भी 6 ना आएगा, यानी और भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि यही 5 हो। देखो x, ये हो सकता है 1 पर भी 6 ना आए, यानी 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की, यानी कि 6 आने की शर्त। तो 6 आने की शर्त क्या हो सकती है? अब या तो 1 पर भी 6 ना आए, 0 संभावना, या तो 1 पर 6 आए, 1 पर कोई दूसरा अंक आए, या तो दोनों पर ही 6 आए। इसके अलावा कोई सोच सकते हो तो बताओ। नहीं, देखो या तो 1 पर भी 6 ना आए, दोनों पर ही, देखो जैसे यहाँ 1 1 आया है, 2 2 आया है, 3 3 आया है, 4 4 आया है, 5 5 आया है, 1 पर भी 6 नहीं है। हो सकता है 1 पर 6 आए, जैसे 1 के साथ 6 आ जाए, 2 के साथ 6 आ जाए, 3 के साथ 6 आ जाए, 4 के साथ 6 आ जाए, 5 के साथ 6 आ जाए। देखो 1 के साथ 1 पर 6 नहीं है, 1 पर 6 है। हो सकता है दोनों पर ही क्या हो, 6 हो। इसके अलावा और बताओ कोई शर्त? नहीं। ठीक, ये अगर इसका आप प्रायिकता भी निकाल सकते हो, इसकी आप प्रायिकता बंटन भी बना सकते हो। कैसे? देखो जैसे अब पूरा 36 कन्फर्म सेट भी हो जाएगा, घबराओ मत, ये सेट भी हो जाएगा 36। ये px कैसे निकालोगे ये भी समझ लो। यहीं
तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। px कैसे निकालोगे, देखो एक पर भी 6 ना आए, इसके लिए केवल और केवल कितनी शर्तें हो सकती हैं, एक एक, अभी और भी हो सकता है, एक के साथ ये 5 कंडीशन, ये एक के साथ एक के साथ 2, एक के साथ 3, एक के साथ 4, एक के साथ 5 कंडीशन एक के साथ। देखो एक के साथ 6 को छोड़ करके एक के साथ 5 कंडीशन बनेगा, 2 के साथ भी 5 कंडीशन बनेगा, 3 के साथ भी 5, 4 के साथ भी 5 और 5 के साथ भी 5, 6 के साथ नहीं बनेगा। पाँचों के साथ 5 5 25, कितनी 25 बटे 36, 25 बार ऐसा होगा 36 बार में कि एक पर भी 6 नहीं मौजूद होगा, एक पर भी 6। अब 6 कितनी बार आ सकता है, 12 बार। देखो 6 के साथ 1, 6 के साथ जो 2 3 4 5 6, यानी 5 तक। देखो 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, और उल्टा कर दो, 1 के साथ 6, 2 के साथ 6, 3 के साथ 6, 4 के साथ 6, 5 के साथ 6, 10 बार। कितनी बार, 10 बटे 36। अब दोनों पर 6, दोनों पर 6 केवल एक बार, तो 1 बटे, जोड़ो 25 10 35, 1 36 बटे 36, कितना 1। समझ गए, ये प्रायिकता बंटन निकल गया। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो। अभी पूछेगा कि प्रायिकता बंटन भी बनाइए। अभी हम लोग केवल x का मान निकालना सीख रहे हैं। बन गया, ये तो बना दिए, दिया नहीं था, पूछा नहीं था। पूछा है सर। अच्छा पूछा भी है, हाँ। ओहो, चलो प्रायिकता बंटन भी बन गया। बोल भाई कहीं दिक्कत नहीं ना। चलो देखो आप लोग डिग्री देख लेना, एक प्रश्न डिग्री से आएगा ना, अपलोड कर दिए हैं, कंप्लीट अपलोड कर दिए हैं डिग्री। 3 या 4 वीडियो है डिग्री का। हाँ डिग्री को रेडियन में नहीं गधा ये तो सही कही आइंस्टीन के दादा डिग्री को रेडियन में नहीं बदलना, हम कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री। हाँ पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक, ये 4 वीडियो अपलोड किए हैं, 4 आप देख लो। चलो निम्नलिखित के प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। 2 सिक्के को एक बार उछालने पर पटों की संख्या। 2 सिक्के को, पांचवा है, कौन सा है, पांचवें का 2 सिक्के को उछाला जाता है। 2 सिक्के के लिए प्रायिकता बंटन। x कहा है ना, इस बार x कहा है पटों की संख्या। देख लो पहले प्रश्न में क्या पूछा है, x पटों की संख्या। x इसके विषय में कह रहा है पटों की संख्या को, ना पटाने को। अब देखो अगर कोई भी है, कोई भी सिक्का है, तो यानी 2 सिक्का है, तो इसमें क्या क्या शर्त हो सकती है, 3 ही शर्त हो सकता है। अब 3 शर्त क्या क्या बन सकता है, देखो x यानी ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, पटों की संख्या को, और px यानी इसकी प्रायिकता को ना। अब बताओ हो सकता है, अब 2 सिक्के का कंडीशन आप जानते हैं, ये है, ये हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और टेल टेल हो सकता है। बोलो सही है। अब बताओ ये पहला तो पटों की संख्या, यानी x है पटों की संख्या, तो पटों की संख्या देखो इस पे कितनी पट हैं, एक भी नहीं। इस वाले पे कितने पट हैं, इस पर कितनी बार आया पट, 2 हो सकता है। और इस वाले पे दोनों पर पट है, इस पर एक पर पट है, और इस पर दोनों पर पट है। पट ना, पट का है, देखो इस पर एक भी पट नहीं है, यानी 0 पट। इस वाले पे एक पर पट है कि
ना और इस वाले पे दोनों। अब संभावना एक भी पट ना हो, इसकी संभावना 1/2। दो, एक पर पट एक पर चित, इसकी संभावना, और दोनों पर ही चित हो, दोनों पर यक्ष यानी पटों की संख्या है, तो दोनों पर पट हो। जोड़ो, देखो योग कितना आ रहा है, सही है। ये अभी देख लो, सब देख लो प्रश्न, तब एक साथ उतारो। दूसरा कह रहा है एक सिक्के को 3 उछालों में पटों की संख्या। अब 3 उछालों में, 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर पहले 3 बार उछाल लो, तीनों पर हेड हो जाए, 2 पर हेड 1 पर टेल हो, 1 पर हेड 2 पर टेल हो, और तीनों पर ही टेल हो। 1 पर टेल 2 पर हेड हो, 2 पर टेल 1 पर हेड हो, और टेल हेड टेल हो, और हेड टेल हेड हो, हेड टेल हेड हो। देख लो इसकी संभावना, देख लो, कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ। अभी देखो सही है ना, 8 संभावनाएं बन जाएंगी। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पटों की संख्या। अब इस बार पटों की संख्या का कंडीशन चेंज होगा। देखो यहाँ हम बना दे रहे हैं यक्स, ये यक्स है ये, ठीक, और ये है पी यक्स। अब देखो ये कंडीशन बनेगा 4। एक तो 0, एक बार भी पट न हो, एक बार भी पट न हो। देखो यहाँ एक बार भी पट, एक बार ऐसा होगा तो 1/, टोटल हो सकता है एक बार पट हो। एक बार पट देखो कहाँ कहाँ है, एक बार टेल, एक बार टेल, एक यहाँ है, एक बार टेल यहाँ है, इधर इधर, एक बार टेल यहाँ है, और एक बार टेल कितनी बार, 3/8, 3/8। ठीक, हो सकता है 2 बार टेल हो, 2 बार टेल देखो कहाँ कहाँ है, एक बार, 2, बस, कहाँ कहाँ, और हाँ 3, तो 3/8। हो सकता है तीनों बार टेल हो, केवल 1/8। देखो जोड़ो कंडीशन, 3, 3, 6, 7, 1, इसका मतलब हम लोग सही निकाले हैं। क्लियर? चलो देखो, अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक सिक्के की 2 उछालों में चितों की संख्या। देखो प्रश्न संख्या 3, एक सिक्के की 2 उछालों में, कितने उछालों में, 2 उछालों में किसकी संख्या, यहाँ क्या था, पट। चित करोगे फिर भी वही आएगा। हो सकता है एक पर भी चित न हो सकता है एक पर चित हो सकता है दोनों पर चित हो। यहाँ केवल पट की जगह क्या लिख दोगे, बाकी यही उतार देना। ठीक, ये कौन सा प्रश्न हो जाएगा, तीसरा। यहाँ क्या लिखने पर, चित लिख देना, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, 3 सिक्कों को एक बार एक साथ उछालने पर पटों की संख्या। 3 सिक्का वाला कंडीशन यहाँ है, और यहाँ किसको कह रहा है, पटों की संख्या, और वहाँ भी क्या पूछा है, पटों की संख्या। तो यानी एक, वहाँ भी पटों की संख्या कहा है, यहाँ भी पटों की संख्या कहा है, मतलब इसमें तो कुछ बदलना भी नहीं है, बिल्कुल सेम प्रश्न वही है, घुमा दिया है। 3 बार उछालो, या एक सिक्के को 3 बार उछालो, या 3 सिक्के को उछालो, मतलब शुरू से ही बताते आ रहे हैं। कहा क्या है, एक बार कहा है 3 सिक्के को उछाला जाता है, यहाँ एक बार कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, मतलब सेम है। चौथा, अब क्या कह रहा है, एक सिक्के की 4 उछालों में चितों की संख्या। 4 उछालों में, अब 4 उछाल का पूरा कंडीशन बनाओ, कितना बनेगा, 2 की पावर 4 यानी 16, 2 की पावर 4 यानी 16 कंडीशन बना लोगे, बन जाएगा। चलो तो बनाओ, 16 के 16 कंडीशन बना के दिखाओ। हेड 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 हेड, एक बार बना था ना, हेड हेड
हेड टेल, फिर हेड 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 टेल टेल, सही है। फिर हेड टेल टेल टेल, फिर क्या बनेगा, अभी पूरा लिख लो बढ़िया से। हाँ, टेल 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 टेल, फिर टेल 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 हेड, सही है। फिर टेल टेल हेड हेड ना, 2 हेड कर दिए। फिर टेल हेड हेड हेड, सही है। ये बन गया। अब बनाओ बीच में अगल बगल बदल के, हेड टेल टेल हेड टेल हेड, ठीक। अब बनाओ आगे। फिर इसको उल्टा सीधा करिए। 16 बनाना है। हाँ, अभी 6 और बने, और बनाओ। अब करिए एक बार। हेड 3 टेल है, हेड और 3 टेल, हेड और 3 टेल है, हेड और 3 टेल है। उल्टा सीधा करिए। बनाओ और बनाओ, अभी 6 कंडीशन और सोचो। बीच में 2 हेड है, देखो बीच में 2 हेड, बगल में बीच में 2 हेड नहीं है, बीच में 2 हेड कर दो। हेड देखो, टेल डबल हेड और फिर टेल, बीच में दूसरी टेल कर हाँ। दो और हेड कर दो। हेड टेल हेड हेड, हाँ, हेड टेल हेड हेड, हेड टेल हेड हेड होगा। हेड टेल नहीं है, हेड टेल हेड। हेड टेल हेड टेल हेड हेड, टेल हेड टेल हेड टेल टेल, टेल 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 हेड टेल टेल, ठीक। अब एक हम इसको शिफ्ट इधर कर लें, 2 हेड लिखें टेल लिखें, हाँ ऐसे लिख लो। 2 हेड लिखो, एक बार टेल लिखो, फिर हेड लिखो, और फिर 2 बार टेल, 2 बार टेल लिखो, एक बार हेड लिखो, फिर फिर टेल लिखो। देखो ऐसा कोई कंडीशन दिख रहा है? नहीं, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 संभावना बन गया। कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ये 16 का 16 संभावना आपने बना लिया 4 सिक्के के लिए। अब इधर वाला हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि आप इसमें कर लिए होंगे, ठीक। ये वाला बंटन बनाना आप देखो करो क्या, यहाँ से हम हटा दे रहे हैं, आगे देखो यहाँ लिख दे रहे हैं। अब 4 सिक्के में 4 संभावनाएं हो सकती हैं। यक्स इसको दिखा रहा है, एक बार सृष्टि देख के बताओ। यक्स, विशाल देखो भैया, यक्स किसको बता रहा है, पटों को कि चितों को? तो यक्स कह रहा है, यक्स जो है ये चितों की संख्या है, चितों की संख्या, चितों की संख्या। अब चितों की संख्या यानी यक्स यहाँ लिख दो। ये यक्स देखो क्या क्या हो सकता है, और यहाँ पी यक्स हो सकता है। एक पर भी क्या ना आए, एक पर भी हेड ना आए। हो सकता है एक पर हेड आए, हो सकता है 2 पर हेड आए, हो सकता है 3 पर हेड आए, हो सकता है 4 पर हेड आए। एक पर भी हेड नहीं आएगा, केवल एक बार ऐसा होगा जब 4 पर टेल होगा, यानी 1/16। एक पर हेड देखो कितनी बार है, केवल एक पर हेड। एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ कहाँ, एक पर हेड, यहाँ है एक पर हेड। यहाँ नीचे देखिए, सब नीचे रुक जाओ, हाँ यहाँ यहाँ भी है एक पर हेड, एक पर हेड कितनी बार, 4 बार, 4/16। 2 पर हेड 4/16 देख लो, एक बार। अभी यहाँ से देखो, 1 2 2 3 3 है गधा, 4 5 6, बस 6/16। 3 पर हेड, एक बार 3 पर हेड, यहाँ पर है किनारे 2 बार 3 बार, ये भी है 4 बार, 3 बार, यहाँ 4 बार। 4 बार। चारों पर हेड केवल एक बार, 1/16 जोड़ो। अगर सही आ गया जोड़ तो समझ लो हम लोग सही लिखे हैं।
6 4 10 4 14 1 15 1 16 16 बटे, अब मिला लो। ये 5वां प्रश्न कंप्लीट। अब आगे हम लोग कल करेंगे 6वां प्रश्न से। ठीक, अब तो आपको प्रायिकता बंटन तैयार करना आ गया अच्छे से। हाँ उतार लो। और आइंस्टीन के दामाद तो ठीक ठाक से रहा करें।